आपको क्या दिया है कि सिद्ध कीजिए कि r पर f(x) बराबर e पावर 2x से प्रदत्त फलन वर्धमान है। वर्धमान का मतलब आपको सिद्ध करना है कि यह एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। बात समझ रहे हैं? तो देखिए वर्धमान है तो f(x) बराबर फलन क्या है, e पावर 2x। आपको किस इंटरवल में सिद्ध करना है, r में। तो r आप लोग जानते हैं कि r कहाँ से होता है, -∞ से +∞ तक। यह एक रियल नंबर है यानी वास्तविक संख्या है। तो यह इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, -∞ से +∞ तक। ठीक है। और आप f(x) को क्या लिख सकते हैं, y, क्योंकि y इज़ फंक्शन ऑफ x, यानी f(x) को आप क्या लिख सकते हैं, y बराबर e पावर 2x। तो यह फलन वर्धमान दिखाना है। तो अवकल गुणांक के मेथड से दिखाया जाएगा। जब कोई फलन किसी इंटरवल में वर्धमान होता है तो उस इंटरवल के प्रत्येक पॉइंट के लिए dy/dx का मान पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा होगा। अगर 0 से बड़ा होता है तो इस इंटरवल में वह फलन जो है वर्धमान होगा। तो देखिए dy/dx जब हम निकालेंगे तो dy/dx बराबर क्या होगा, e पावर 2x का अवकल गुणांक e पावर 2x। लेकिन x के स्थान पे 2x है तो इसके पुनः अवकलन का गुणांक ddx ऑफ 2x। तो 2x का पुनः अवकलन क्या होगा, 2, x का s के सापेक्ष अवकल गुणांक जो है 1 होगा। तो 2x का पुनः अवकलन 2 होगा। तो dy/dx e पावर 2x इंटू क्या हो जाएगा, 2, x का s के सापेक्ष अवकल गुणांक 1। तो dy/dx बराबर 2 e पावर 2x। अब यह अवकल गुणांक आ गया। हमने कल आपको बताया था कि e का मान जो है, e का मान 2.718 होता है। कितना होता है? अब हमें समझना है कि यह dy/dx 0 से बड़ा है या छोटा है या बराबर है। ठीक है। तो dy/dx बराबर 2e, e का मान 2.718 पावर 2x, पावर क्या होगा 2x। हमने e का मान रख दिया। अब इस e को चेक करेंगे कि इस इंटरवल में -∞ से +∞ के बीच में, आप लोग जानते हैं -∞ से +∞ के बीच में हर प्रकार की संख्याएं, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, कर्णीय वाली संख्या है, मतलब हर प्रकार की संख्याएं। तो कुछ संख्याओं के लिए चेक कर ले रहे हैं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो कुछ संख्याएं जैसे हम ले रहे हैं, कोई एकाक संख्या प्लस में ले रहे हैं, एकाक संख्या माइनस में, और x का मान 0 ले लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि यह पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो देखिएगा यहाँ पर जैसे हमने x का मान 1 लिया +1, तो dy/dx क्या होगा, 2.718 2 गुणित 1 ना। x का मान हमने क्या रखा, 1, यानी dy/dx किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, x बराबर। तो dy/dx 2 × 2 पावर 718 स्क्वायर। किसी चीज़ का स्क्वायर वैसे चाहे प्लस का स्क्वायर हो चाहे माइनस का स्क्वायर हो, प्लस में होता है। तो ये प्लस में होगा, ये भी प्लस में है, तो प्लस प्लस का गुणा क्या होगा, प्लस। यानी dy/dx पॉजिटिव है, धनात्मक संख्या के लिए पॉजिटिव होगी। कोई ऋणात्मक संख्या जैसे ले लीजिए dy/dx x बराबर -1 पर चेक कर लीजिए। तो 2 गुणित 2.718 और 2 में -1 का गुणा हो जाएगा, तो इसका मान क्या होगा, माइनस। तो देखिए 2, ये माइनस का 2 नीचे आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। तो 2.718 का होल स्क्वायर हुआ। अब देखिए ये स्क्वायर वाली संख्या प्लस में है, ऊपर भी संख्या प्लस में, तो प्लस में प्लस का भाग किस में होगा, प्लस में। प्लस में प्लस का भाग प्लस होता है। ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ भी dy/dx पॉजिटिव है। अगर हम x का मान 0 लेते हैं तो क्या होगा, dy/dx x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर, तो यहाँ x का मान 0 रखेंगे, क्या हो जाएगा, 2 × 2.718
7 1 8, ठीक, 2x, x का मान 0, तो x का मान 0, तो 2 में 0 का गुणा होगा तो इसका क्या हो जाए 0। किसी भी संख्या पे घात 0 है तो इसका मान 1 होगा, तो 2 गुणित 1 हुआ, तो ये भी किस में आया प्लस में। तो इसका मतलब चाहे प्लस वाली संख्या हो, चाहे माइनस वाली संख्या हो, चाहे 0 हो, dy बाई डी एक्स हर पॉइंट पर क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ भी देखिए पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब क्या है कि dy बाई डी एक्स का मान 0 से बड़ा, क्योंकि 0 से बड़ी हर संख्याएं जो है पॉजिटिव होती हैं। तो dy बाई डी एक्स, अतः हम कह सकते हैं कि अतः dy बाई डी एक्स इज़ ग्रेटर दैन 0। पॉजिटिव होने का मतलब क्या है 0 से बड़ा है, ठीक है, 0 से बड़ा है, अतः प्रदत्त फलन क्या है वर्धमान, अतः प्रदत्त फलन वर्धमान है। देखिए मैं आपको एक विशेष बात बता दे रहा हूँ। आप लोग एक बात मन में सोच रहे होंगे कि सर ये तो आपने बताया था कि 0 से बड़ा हो तो प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। हमने यही बताया था ना, जब 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो तब वर्धमान होता है, ऐसा मैंने कहा था। तो आप लोग एक बात जान लीजिए कि प्रत्येक निरंतर वर्धमान फलन वर्धमान होता है, प्रत्येक निरंतर वर्धमान फलन। अब आप लोग कहेंगे कैसे होता है, इसके बारे में सोचिए, जरा ये सोचिए। हमने आपको बताया था कि dy बाई डी एक्स इज़ ग्रेटर दैन 0 हो तो निरंतर वर्धमान होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, निरंतर वर्धमान। और दूसरी बात ये बताया था कि dy बाई डी एक्स इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 हो तब क्या होता है वर्धमान होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ जो मिला हमें dy बाई डी एक्स इज़ ग्रेटर दैन 0, तो हमको यहाँ पे क्या कहना चाहिए निरंतर वर्धमान है, लेकिन सवाल में भी कहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये वर्धमान है, और हम भी कह रहे हैं कि ये वर्धमान है। तो ऐसा इसके पीछे राज क्या है? इसके पीछे राज ये है, देखिए कि यहाँ पर जो कंडीशन दिया है ये आर होता है, अथवा यहाँ पे क्या मतलब है कि dy बाई डी एक्स का मान 0 से बड़ा है या dy बाई डी एक्स का मान 0 के बराबर। तो 0 से बड़ा होगा तभी वर्धमान है, या 0 के बराबर होगा। तो यहाँ 0 से बड़ा है कि नहीं, तो 0 से बड़ा है तो ये क्या है वर्धमान है। इसका मतलब क्या होगा कि प्रत्येक निरंतर वर्धमान जो फलन होता है वह क्या होता है वर्धमान भी होता है, क्योंकि वर्धमान वाले में दोनों कंडीशन है, 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर। तो 0 से बड़ा तो है ही है, तो इसका मतलब ये क्या है वर्धमान है, और ये निरंतर वर्धमान भी है। इसका मतलब यही है कि प्रत्येक निरंतर वर्धमान फलन वो क्या होता है वर्धमान। तो जहाँ भी अगर ये कह दे कि वर्धमान सिद्ध कीजिए तो निरंतर वर्धमान वाला कंडीशन आ रहा है, तब भी हम उसको क्या मानेंगे, क्योंकि निरंतर वर्धमान वाला कंडीशन वर्धमान वाले में जो है शामिल है। ये बात सबको समझ में आए? चलिए ठीक है। तो देखिएगा ये 3 चीज़ हमें दिखाना है, यानी इंटरवल के हिसाब से दिखाना है कि कहाँ वर्धमान है, कहाँ ह्रासमान है, और कहाँ न वर्धमान है न ह्रासमान। देखिएगा यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये एफ एक्स आपका क्या है फलन एफ एक्स बराबर क्या है साइन एक्स। इस एफ एक्स को हम क्या लिखेंगे डी वाई अपान डी एक्स। तो डी वाई अपान डी एक्स नहीं, हाँ एफ एक्स को वाई लिखेंगे, एफ एक्स को क्या लिखेंगे वाई, क्योंकि एफ एक्स बराबर वाई, यानी वाई किसका फलन है एफ। तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं वाई बराबर क्या होता है एफ एक्स, तो एफ एक्स को वाई लिख दीजिए। तो वाई बराबर क्या हुआ साइन एक्स। अब वाई का अवकल गुणांक डी वाई अपान डी एक्स, तो डी वाई अपान डी एक्स
तो dy अपॉन dx साइन एक्स का अवकल गुणांक क्या होता है? cos x। ठीक है, अब हम पहले देखेंगे इस इंटरवल में, किस इंटरवल में, 0 से π/2। तो आप लोग जानते हैं, जैसे आप लोग 0 से π/2, π/2 का मतलब क्या हुआ? 90। 0 से, तो 0 से 90 तक आपका कौन सा चतुर्थांश होता है? पहला। कौन चतुर्थांश? पहला। और 90 से इधर 0 से 90 का मतलब क्या है? 0 से π/2। ठीक है, और इधर जो है दूसरा किस में होता है? 90 से 180। तो 90 से 180, इसको आप क्या बोलेंगे? 90 का मतलब π/2 से कहाँ तक? पाई तक। अब देखिए, आप लोग तो ये जानते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में 0 से 90 के बीच में कोई भी मान लें, प्रथम चतुर्थांश में कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। क्या होता है? ऑल पॉजिटिव का मतलब है कि 0 से 90 के बीच में cos x भी क्या होगा? पॉजिटिव। x का कोई भी मान ले 0 से 90 के बीच में। जैसे आप लोग ना समझ रहे हैं तो देखिए, हम लेके दिखा दे रहे हैं। पहला हम अंतराल कौन सा ले रहे हैं? 0 से π/2। 0 से π/2 ले रहे हैं। तो 0 से 90 के बीच में कोई मान ले लीजिए, dy/dx है। जैसे हम x का मान ले लें 30, तो x का मान 30 लिया, dy/dx x बराबर 30 पर चेक कर रहे हैं। तो x बराबर 30 पर क्या हो जाएगा? cos 30। cos 30 का मान क्या है? कड़े में 3/2। इसका चिन्ह क्या है? प्लस में। तो यानी dy/dx क्या है? पॉजिटिव है। आप लोग वैसे भी जानते हैं कि पहले चतुर्थांश में कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात, चाहे cos हो चाहे sin हो, x के प्रत्येक मान के लिए पॉजिटिव होगा। तो x के प्रत्येक मान के लिए पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब 0 से 90 के बीच में dy/dx क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव। इसमें हम 0 और 90 को नहीं लेंगे, क्योंकि अंतराल जो दिया है 0 और 90 नहीं लेंगे। तो 0 के 90 के बीच में कोई भी हम कोण जो है ले सकते हैं। तो प्रत्येक कोण के लिए क्या होगा? dy/dx का मान cos x है, cos x का मान किस में आएगा? प्लस में। तो प्लस में आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? dy/dx इज़ ग्रेटर देन 0। तो जब dy/dx का मान 0 से बड़ा है तो क्या होगा? फलन निरंतर वर्धमान होगा। लेकिन निरंतर वर्धमान क्या होता है? वर्धमान होता है। हमने आपको बताया ना। तो लिखेंगे अतः 0 से π/2 में फलन क्या होगा? वर्धमान होगा। फलन वर्धमान है। ठीक। दूसरी चीज़ देखिए, अब इधर आ जाइए। दूसरा इंटरवल कौन सा है? π/2 से π, यानी 90 से 180 के बीच में। तो 90 से 180 के बीच में, ठीक है। तो 90 से 180 के बीच में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए वाला आएगा इंटरवल, ए वाला। लेकिन इसमें भी 90 को छोड़ देंगे और 180। तो दूसरे चौथांश में आप लोगों को पता है dy/dx का मान cos x है। दूसरे में पॉजिटिव क्या होता है? ओनली पॉजिटिव होता है साइन, और क्या होता है? कोसेक। तो यानी दूसरे चौथांश में हम कुछ भी मान लेंगे, 90 से 180 के बीच में x का कोई मान लेंगे, तो cos किस में आएगा? माइनस में आएगा। cos किस में आएगा? माइनस में। क्यों आएगा? क्योंकि दूसरे में cos जो है माइनस में होता ही है। तो x का हम कोई भी मान लेंगे, जैसे 120 लिया, 145 लिया, 135 लिया, तो x का कोई भी मान लेंगे तो cos x किस में आएगा? क्यों माइनस में आएगा? क्योंकि दूसरे में cos प्लस में नहीं होता, माइनस होता। सभी को पकड़ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है कि फॉर एवरी x इज एलिमेंट्स ऑफ, देखिए ध्यान दीजिए, फॉर एवरी x इज एलिमेंट्स ऑफ कहाँ से कहाँ तक? π/2 से पाई तक। इसलिए ओपन इंटरवल लिया है। तो ओपन लिया है तो इसका मतलब क्या है? इसमें π/2 और पाई को शामिल जो है नहीं, इसके बीच में कोई भी x लें तो dy/dx बराबर क्या है? dy/dx बराबर cos x है। अब cos x का मान किस में आएगा? दूसरे चतुर्थांश में है ना। ये कहाँ, कौन सा चतुर्थांश है? दूसरा। दूसरे चतुर्थांश में cos x का मान किस में आता है? माइनस में।
तो निगेटिव आ रहा है, तो निगेटिव आ रहा है इसका मतलब जीरो से छोटा है। तो अतः क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज़ लेस देन जीरो, जीरो से छोटा है। तो जीरो से छोटा है तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः इस इंटरवल में यह फलन निरंतर ह्रासमान है, यानी ह्रासमान। ये बात समझ रहे, क्योंकि जैसे वर्धमान में कंडीशन शामिल है उसी प्रकार इसमें भी। अतः जीरो से पाई बाई 2 से पाई में फलन ह्रासमान है। तो दूसरा यही सिद्ध करना था ना, फलन ह्रासमान है, ठीक है। अब तीसरे के बारे में देखिए, तीसरे के बारे में ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो सी कंडीशन है उसमें देखिए जीरो से पाई, तो जीरो से पाई के बीच में ज़रा देखिए, यहाँ हमने अभी बताया कि जीरो से पाई बाई 2 के बीच में फलन वर्धमान है। क्या था, इसमें वर्धमान है और इसमें क्या है, ह्रासमान है। तो हमने कहा अब इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से लेकर पाई। तो हमने आपको बताया था जब एक ही इंटरवल में फलन वर्धमान भी हो और ह्रासमान भी हो तो फलन न तो वर्धमान होता है और अरे एक साइड में पॉजिटिव तो एक साइड में जो है, तो जितना प्लस में उतना ही जो है, तो इसका परिणाम क्या हुआ, जीरो, यानी वो ना इंक्रीजिंग है और ना डिक्रीजिंग। तो यहाँ से देखिए एक ही इंटरवल में जीरो से पाई के बीच में आधे इंटरवल में वर्धमान है, आधे इंटरवल में क्या है, ह्रासमान है। अतः जीरो से पाई के बीच में फलन न तो वर्धमान है और न, तो नीचे एक लाइन लिख दीजिए, चूँकि जीरो से पाई में फलन वर्धमान और ह्रासमान दोनों है, वर्धमान और ह्रासमान दोनों है, दोनों है। अतः फलन इस अंतराल में, अतः फलन इस अंतराल में न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान, न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। सबको समझ में आ रहा है? देखिए चलिए चौथा भी देख लीजिए, ठीक है। हाँ सभी लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 पर देखिए, 4 क्या है, यह एक फलन दिया है। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया। अब इसमें क्या ज्ञात करना है हमें कि फलन दिया है, अब आपको उस इंटरवल को ज्ञात करना है, इंटरवल यानी अंतराल को ज्ञात करना है जिसमें फलन वर्धमान और ह्रासमान। पहले क्या होता था, इंटरवल दिया था, उस इंटरवल में आपको सिद्ध करना था कि फलन वर्धमान है या ह्रासमान। अब उसका जस्ट उल्टा क्वेश्चन बना कि अब बताया कि फलन वर्धमान और ह्रासमान है, तो बताइए कि किस इंटरवल में फलन वर्धमान और, अब हमको इंटरवल ज्ञात करना है, ठीक है। तो उसका भी कोई तरीका, उसका भी तरीका बहुत आसान ही है। आप लोग ज़रा ध्यान दीजिए इधर। फलन क्या है, एफ एक्स बराबर क्या है, 2x² माइनस 3x, यही है ना, 2x² माइनस 3x। एफ एक्स को क्या लिखेंगे, y बराबर क्या है, 2x² माइनस 3x, ठीक है। अब dy बाई डी एक्स निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पे 2x² का अवकल गुणांक 2x माइनस 3x का s के सापेक्ष अवकल गुणांक 1, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हुआ, 4x माइनस 3। अब देखिए जब हमें इंटरवल ज्ञात करना होता है तो हम करते क्या हैं, इंटरवल ज्ञात करने के लिए शर्त हम dy बाई डी एक्स का मान 0 के बराबर रख देते हैं। किसके बराबर, 0 के। तो dy बाई डी एक्स का मान 0 के बराबर रखेंगे तो क्या होगा, 4x माइनस
3, -3 इधर आएगा तो +3 बराबर क्या होगा 4x। 4 को इधर ले आइए, 3/4 बराबर क्या हुआ x। ठीक है, तो 3/4 का ज़रा मान समझिए कितने के बराबर है। अगर 3 में 4 से भाग दीजिए कितना होगा बोलिए, 0 पॉइंट क्या होगा 30 हो जाएगा ना। आप जी हाँ 0.75 ना, तो इसका मान लगभग कितना आ रहा है 0.75, यानी 1 से जो है कम है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, तो लगभग इतना आ रहा है, यानी x का मान 1 से कम है। अब इधर देखिए, जिससे आपने रियल नंबर लिया, क्या लिया रियल नंबर, तो रियल नंबर जब लिया तो 0 और 1 के बीच में क्या होगा आपका 3/4 होगा। 0 और 1 के बीच में यहाँ कहीं 3/4। ठीक है, अब इधर सारी कैसी संख्याएं होंगी धनात्मक, ठीक, +∞ तक धनात्मक होंगी, और इधर जो है -1 -2, इधर -∞ तक कौन सी संख्या होंगी ऋणात्मक होंगी। अब आपका जो ये पॉइंट मिल रहा है 3/4, ये बात समझ। अब इधर कहीं चेक कर लीजिए, देखिए ये जो रियल नंबर था 2 भागों में बढ़ गया, एक तो 3/4 से इधर दाहिने साइड, दूसरा इधर बटा 3/4 से बाएं साइड। तो एकांक संख्या लेकर देखिए 3/4 के दाहिने साइड में लेकर चेक करिए कि इधर मान पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है। अगर पॉजिटिव आएगा तो उस अंतराल में फलन जो है वर्धमान होगा, और एकांक इस अंतराल में ले लीजिए इधर, तो अगर निगेटिव आ रहा है तो फलन जो है ह्रासमान होगा उस इंटरवल में। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे आप ले लीजिए x का मान, जैसे मान लीजिए 3 ले लिया, हम 3/4 के दाहिनी ओर की बात कर रहे हैं, 3 लिया, या मान लीजिए सपोज करिए 1 ही ले लिया। ठीक है, तो dy/dx किस पॉइंट पर, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर। तो हमने जब 1 लिया तब क्या होगा ज़रा देखिएगा, dy/dx x बराबर 1 पर 4 × 1 -3, तो क्या हुआ 4 × 1, x का मान 1 रखा -3, तो 4 - 3 बराबर क्या हुआ +1, बराबर क्या हुआ +1। तो पॉजिटिव आया ना, तो इधर पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब इधर फलन क्या है आपका वर्धमान है। तो वर्धमान किस इंटरवल में होगा, देखिए वर्धमान आपका होगा, वर्धमान के लिए इंटरवल क्या होगा, देखिएगा इधर इंटरवल आपका कहाँ से होगा 3/4 से इधर कहाँ तक, इधर कितना आगे तक +∞ तक आपका, या 3/4 कामा ∞ तक, ये जो इंटरवल है इसमें फलन क्या होगा वर्धमान। ठीक है, अब एक आँख इधर का मान लीजिए 3/4 के बाएं साइड में लीजिए, मान लीजिए सपोज करिए बाएं साइड में मान लीजिए कि हमने 0 ही ले लिया, क्या ले लिया 0, तो dy/dx निकालिए x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर, तो देखिए ये जो आपका dy/dx वाला ये फलन है, अब इसमें हम क्या करेंगे x का मान जो है 0, तो x का मान 0 रखेंगे तो क्या होगा 4 × 0 -3, तो क्या हुआ 0 -3, क्या आया -3। तो यानी इधर पॉजिटिव नहीं आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो निगेटिव आने का मतलब क्या है कि फलन जो है ह्रासमान है, यानी यहाँ पे dy/dx का मान 0 से छोटा है। यहाँ पे देखिए dy/dx का मान क्या था 0 से बड़ा था, यहाँ पे dy/dx का मान क्या है 0 से छोटा। जब 0 से छोटा है तो इधर क्या होगा आपका ह्रासमान। तो ह्रासमान किस इंटरवल में होगा, इंटरवल के बारे में सोचिए। ठीक है, अब देखिए इंटरवल इधर से लेते हैं, आप लोग कहेंगे सर इधर हम ऐसे लिख दें 3/4 से -∞, इधर नहीं, हम बाएं से किधर जाते हैं दायां, तो इसका इंटरवल क्या होगा ह्रासमान का इंटरवल -∞ से कहाँ तक 3/4 तक, -∞ से 3/4। तो इस अंतराल में फलन क्या है ह्रासमान है, और इधर इस अंतराल में क्या है वर्धमान। तो आपको इंटरवल मिल गया ना। इंटरवल के लिए करते क्या है, ये जो dy/dx का मान है उसको
0 करके फिर इंटरवल को जो है ज्ञात कर लिया जाता है। 5 क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में कह रहा है कि अंतराल ज्ञात कीजिए। अंतराल यानी इंटरवल आपको निकालना है कि इंटरवल आपको निकालना है। इंटरवल कह रहा है कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें यह फलन दिया है। फलन क्या दिया है? एफ एक्स बराबर 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। आपको अंतराल ज्ञात करना है जिसमें यह फलन वर्धमान और ह्रासमान है। नंबर 1 में ए में वर्धमान के लिए इंटरवल ज्ञात करना है। नंबर 2 इसके लिए ह्रासमान के लिए, यानी एक बार इंक्रीजिंग के लिए एक बार डिक्रीजिंग के लिए। इंटरवल निकालना है कि किस इंटरवल में यानी किस अंतराल में ये फलन वर्धमान और ह्रासमान है। तो देखिए बहुत सिंपल सा है। अब लोग देखिएगा इस एफ एक्स को हम क्या लिखते हैं? वाई। एफ एक्स को वाई, तो वाई बराबर क्या होगा? 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। वाई का मान इतना है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स जब निकालेंगे तो डी वाई पान डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स क्यूब का अवकल गुणांक 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर का अवकल गुणांक 2x माइनस 36 इंटू एक्स का अवकल गुणांक 1, कांस्टेंट का अवकल गुणांक 0। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 तिहाई 6x स्क्वायर माइनस 3 दूना 6x माइनस 36। अब हमने आपको बताया था जब भी आपको इंटरवल निकालना हो तो डी वाई बाई डी एक्स को पहले 0 के बराबर कर, तो 0 के बराबर करेंगे तो 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36। ठीक है, अब देखिए 6 इसमें कॉमन ले लीजिए। 6 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस, अब ये जो 6 कॉमन लिए है इसको इधर भेज दीजिए तो 0 में 6 का भाग हो, इसका मान क्या हो जाएगा? 0। तो 0 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। तो यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0 आया। अब इसका गुणनखंड करिए, 2 तिहाई 6, तो बीच वाले पद को 2 भागों में तोड़कर इसका जो है गुणनखंड यानी इसका फैक्टर कर दीजिए। तो गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 3x में 2x निकलेगा तो उसका मान 1x के। अब इन दोनों में x कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन लेंगे? तो x तो क्या हो जाएगा? x माइनस 3। इन दोनों में 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा? x माइनस 3। अब दोनों जगह कॉमन क्या है? x माइनस 3, तो x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? x प्लस 2। ठीक है, पहला फैक्टर 0 करेंगे, x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या मिलेगा? 3। दूसरा फैक्टर 0 करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या मिला? -2। अब हम एक संख्या रेखा लेंगे, उस संख्या रेखा पर 3 और पहले -2 को प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कितना इंटरवल बन रहा है, फिर चेक करेंगे किस इंटरवल में डी वाई बाई डी एक्स का मान पॉजिटिव है, किस में जो है जहाँ पॉजिटिव होगा उस इंटरवल में फलन वर्धमान होगा और जहाँ निगेटिव होगा वहाँ पर आपका फलन जो है ह्रासमान होगा। तो पहले इतना नोट करिए आप लोग जल्दी। हाँ, तो देखिए यहाँ पर अब एक संख्या रेखा लिया हमने, संख्या रेखा पर हम इसको शो कर रहे हैं। -2 देखिए इधर होगा, ठीक है, और +3 इस साइड में होगा, दाहिनी ओर होगा क्योंकि -2 छोटा है तो बाईं तरफ होगा, और 3 जो है दाहिनी ओर होगा क्योंकि 3 जो है बड़ा है। अब देखिए ये संख्या रेखा कहाँ से है? -∞ से लेकर +∞ तक।
तो देखिएगा ये जो संख्या रेखा है कितने भागों में बढ़ गया, 1 2 3 भागों। कितने भागों? एक भाग इसका -∞ से लेकर -2 तक है, दूसरा भाग -2 से 3 तक है, तीसरा भाग 3 से लेकर +∞ तक। तो हर इंटरवल में चेक करिए कि dy/dx क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव। तो यहाँ पे देखिएगा पहले जैसे इसमें हम इधर कोई संख्या ले रहे हैं -2 और -∞ के बीच में, तो -2 की इधर क्या होगा, जैसे -3 होगा, -4 होगा, बहुत सारी संख्याएँ होंगी ना। तो जैसे -3 हमने ले लिया या -3, तो x का मान -3 लिया। अब इस -3 पर चेक करेंगे ये वाला dy/dx का मान कितने के बराबर है यहाँ पे। तो इसमें dy/dx का मान कितना होगा देखिए, तो dy/dx किस पॉइंट पर, x बराबर -3 पर। तो देखिएगा क्या होगा, 6x² 6x² है ना। तो x² का मान क्या रखेंगे, -3, तो -3 का स्क्वायर क्या होगा 9, -6x, तो 6x का मान क्या रखेंगे -3, तो -3 रखा, ठीक है। इसके बाद -36, तो यहाँ पे 6 9 आए 54, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6 18, 18 -36। अब आपको सीधे पता चल रहा कि 54 और 18 ज़्यादा है, प्लस चिन्ह आएगा। क्यों प्लस आएगा, ये वाली इन दोनों का योग बड़ा होगा, उससे -36 घट जाएगा, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटेगी, किसमें आएगा। या तो आप लोग उसको करके भी देख सकते हैं, देखिए 8 4 12, 5 1 6, 6 1 7, 72 में 36 निकाल दीजिए, कितना आया +36। यानी यहाँ पे dy/dx का मान किस में आया, पॉजिटिव आया। इसका मतलब इस अंतराल में, किस अंतराल में, -∞ से -2 में ये फलन क्या है, वर्धमान है। वर्धमान का मतलब इंक्रीजिंग है, ठीक है, इसमें आपका वर्धमान है। इसके बाद कोई पॉइंट आप इधर लेके चेक कर लीजिए, ठीक है, इधर मिटा जाए थोड़ा सा। तो देखिए इधर देखिएगा, इस इंटरवल में ज़रा चेक करिए, -2 से 3 के बीच में कोई संख्या ले लीजिए, तो 3 और 2 के बीच में कोई संख्या कौन मिलेगी, से 1 2 कुछ भी ले सकते हैं ना। तो जैसे मान लीजिए हम इसके बीच में हमने 1 ले लिया, तो dy/dx किस पॉइंट पर, x बराबर 1 पर। तो x बराबर 1 पर देखिए यहाँ 6, 1 का स्क्वायर, ठीक, -6 × 1 x -36, तो ये क्या हुआ 6 -6, यहाँ क्या हुआ -36, तो -6 से +6 कट गया, तो -36 आया। इसमें चिन्ह इसका निगेटिव है, तो निगेटिव है, इसका मतलब क्या है, dy/dx क्या है 0 से छोटा है, यानी इसमें क्या होगा ह्रास मान, क्या होगा ह्रास मान। यहाँ इंक्रीजिंग नहीं है बल्कि जो है डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन यहाँ भी लिख देना चाहिए था ऐसे कि dy/dx इज़ ग्रेटर दैन 0, 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा है तो यहाँ पे फलन क्या है, वर्धमान है। वर्धमान है किस इंटरवल भी यहाँ पे लिख दे रहे हैं। देखिए इंटरवल क्या लिया है यहाँ पे, -∞ से -2। अब लोग कहेंगे सर ऐसा क्यों है लिखे, -2 से -∞, जो बाएं तरफ है उसको हम जो है बाएं है लिखेंगे, जो दाहिने है उसको। तो -∞ से -2 में फलन क्या है, वर्धमान है। और यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक ह्रासमान है, -2 से लेकर 3 तक। तो ह्रासमान है तो इसका अंतराल क्या होगा, इसका अंतराल आपका हो जाएगा -2 से लेकर 3 तक में, ठीक है। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तीसरा कौन सा बचा है, 3 से लेकर ∞। तो 3 के बाद कोई संख्या ले लीजिए, जैसे 4 वगैरह ले लीजिए, ठीक है। तो dy/dx x बराबर 4 पर, तो x बराबर 4 पे चेक करिए। तो dy/dx x बराबर 4 पर देखिए क्या होगा, 6, 4 का स्क्वायर, ठीक है, -6 × 4, ठीक है, -36, ठीक है। तो 6 4 4 16,
ठीक है, -24 और -36, 16 छक्का 96। अब यहाँ पर देखिएगा क्या होगा, 6 4 10, 6 4 10 और 3 2 5 1, तो 96 में 60 निकल गया, तो +36, ठीक है, ये +36 हुआ। तो dy/dx इसमें क्या है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0। तो इस इंटरवल में, किस इंटरवल में, 3 से कहाँ तक, +∞ तक ये क्या है, वर्धमान है, ठीक है। अब इसको हम एक साथ कैसे लिख सकते हैं, देखिए कभी कभी किताब वाले एक नए फैशन में लिखते हैं, तो इसको ऐसा बताते हैं, जहाँ पे वर्धमान है उसको एक साथ कर देते हैं। तो ऐसा कर देते हैं कि ये फलन वर्धमान किस इंटरवल में है, ज़रा देखिए, वर्धमान जो 2 जगहों पे है ना, एक तो यहाँ पर है, एक इस इंटरवल में वर्धमान है, जिसको -∞ से -2, उसके बाद इसका यूनियन ले लेते हैं, किसके साथ यूनियन ले लेते हैं, जहाँ और वर्धमान है, कहाँ पे और वर्धमान है, देखिए 3 से लेकर ∞ तक, तो कह देते हैं 3 से ∞ तक, यहाँ -∞ से -2, उसका यूनियन किसके साथ, 3 से लेकर, इन दोनों अंतरालों में क्या है फलन, और ह्रास मान किस में है, ह्रास मान आपका इसमें -2 से 3, यहाँ पे क्या है, ह्रास मान। हाँ, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का पहला सवाल कर रहा है कि अंतराल ज्ञात करना है। इसमें भी अंतराल बताइए कि किस, ये फलन जो दिए गए हैं किस इंटरवल में वर्धमान है और किस इंटरवल में ह्रासमान है। तो आप लोग प्रोसीजर जानते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का ये आपको सीधे सीधे क्या निकालना है, अंतराल का मतलब क्या है, इंटरवल। तो किस इंटरवल में वर्धमान है और किस में जो है ह्रासमान है। तो 6 का जो ए है, ए में दिया है आपका f(x) बराबर x² + 2x + 5, ये आपका फलन है ना। तो f(x) को हम क्या लिखेंगे, y = x² + 2x + 5 ना। अब देखिए ये डायरेक्ट करें तो dy/dx क्या होगा, x² का अवकल गुणांक 2x, 2x का अवकल गुणांक 2, 5 का क्या होगा 0। 2x का अवकल गुणांक 2 कैसे हुआ, सबको पता है ना। चलिए अब हमें इंटरवल निकालना है, तो dy/dx को क्या करेंगे, 0 बराबर होगा 2x + 2, तो 2 कामन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, x + 2 इधर आएगा, 0 में 2 का भाग हो जाएगा, क्या होगा 0 बराबर x + 1 को इधर ले आइए, क्या हो जाएगा -1 बराबर क्या होगा, x का मान -1 हुआ। अब संख्या रेखा को हम डिवाइड करेंगे। देखिए इधर -1, यहाँ -1 लिखा, इधर आपका क्या होगा -∞, इधर क्या होगा। अब एक बार देखिए कितने भागों में संख्या रेखा बढ़ गई, एक -∞ से -1 तक, दूसरा -1 से +∞ तक, बटे कि नहीं बटे। तो -∞ से -1 तक, तो -∞ से -1 के बीच में कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए सपोज करिए हमने -2 ले लिया, तो -2 लेंगे तो dy/dx x = -2 पे चेक करिए, -2 इधर होगा ना इस इंटरवल में, तो x = -2 पर, ठीक है। तो -2 पे यहाँ देखिए ये क्या है dy/dx, देखिए यहाँ पे आपका ये है, तो 2x का मान क्या रखेंगे -2 + 2, तो -4 + 2, तो किस में आया माइनस में। तो माइनस में आने का मतलब क्या है, dy/dx इज़ लेस देन क्या है 0 से लेस देन है, जिसका मतलब इस इंटरवल में फलन क्या है ह्रासमान। इसका इंटरवल क्या होगा -∞ से कहाँ तक -1 से,
आप लोग क्या उल्टा नहीं लिख सकते हैं, -1 से -∞ तक नहीं लिख सकते हैं ना? क्यों कि जो बाएं है उसको बाएं लिखेंगे, जो दाहिने है उसको दाहिने। दूसरा देखिए, इधर कोई पॉइंट ले लीजिए, जैसे x बराबर +1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, कुछ भी इस इंटरवल में, इसको चेक करिए। तो dy/dx x बराबर 2 पर चेक करिए। कहाँ पर? x बराबर 2 पर। तो x बराबर 2 पर जब चेक करेंगे तब क्या होगा? इधर 2x + 2, तो 2x + 2, तो x का मान क्या रखेंगे? 2 + 2, तो 2 दूना 4 + 2 कितना हुआ? +6। इसका मतलब dy/dx क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव होने का मतलब 0 से बड़ा है, तो dy/dx इज़ ग्रेटर दैन 0। 0 से बड़ा होने का मतलब वर्धमान है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। वर्धमान किस इंटरवल में है? इंटरवल बताइए। -1 से +∞। तो इंटरवल निकल गया। ह्रासमान का इधर, इसका मतलब क्या है? इधर ह्रासमान है, यानी डिक्रीजिंग फंक्शन है, और इधर क्या है? वर्धमान है। ठीक, इंक्रीजिंग फंक्शन। समझ आ सबको?